हालेलुया। वर्ड ऑफ लाइफ में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अगर आप लीसबर्ग में, हरिंडन में, रेस्टन में, सेंटरविल में, स्टर्लिंग में रहते हैं तो आप हमारे साथ मिलकर इस जगह पर आकर प्रस्तीश और हमदोसना कर सकते हैं। दावते आम हैं। आए बाइबल मुक़द्दस में से हम रोमियो का ख़त उसका 8वां बाब 31वीं आयत को पढ़ेंगे। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 31। खुदावंद के कलाम में लिखा है, बस हम इन बातों की बाबत क्या कहें। अगर खुदा हमारी तरफ है तो कौन हमारा मुखालिफ है। आमीन। पौलुस रसूल बयान करता है, बस क्या कहता है, हम इन बातों की बाबत क्या कहें। अगर खुदा हमारी तरफ है तो कौन हमारा मुखालिफ है। कहें, खुदा मेरी तरफ है, खुदा मेरी तरफ है, खुदा मेरे साथ है, खुदा मेरी चट्टान है, खुदा मेरा कला है, वो मेरा छुड़ाने वाला है, मेरी सिपर है, मेरी नजात का सींग, मेरा ऊंचा बुर्ज और मेरे छिपने की जगह है। वो कहता है, बस हम इन बातों की बाबत क्या कहें। अगर खुदा हमारी तरफ है तो कौन हमारा मुखालिफ है। तो जब हम इस लफ्ज़ पस को पढ़ते हैं तो इस लफ्ज़ पस से पहले कुछ वाक़या हुआ होता है। गौर से सुने, सीखने वाली बात है। इस पस से पहले कोई ऐसी कहानी पेश की गई होती है या कोई ऐसा वाक़या बयान किया गया होता है जो बहुत ही ख़ास होता है। आमीन। वो कहता है, बस हम इन बातों की बाबत क्या कहें। अगर खुदा हमारी तरफ है तो पस से पहले कुछ हुआ है जो पौलुस रसूल बयान करता है 28वीं आयत में। कहता है, और हमको मालूम है कि सब चीज़ें, थोड़ी चीज़ें, सब चीज़ें मिलकर खुदा से, सब चीज़ें मिलकर मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं। आमीन। यानी उनके लिए जो खुदा के इरादे के मुआफिक बुलाए गए, क्योंकि जिनको उसने पहले से जाना उनको पहले से मुकर्रर भी किया कि उसके बेटे के हम शक्ल हों ताकि वो बहुत से भाइयों में पिलौठा ठहरे। कौन पिलौठा ठहरे? खुदावंद यीशु मसीह बहुत से भाइयों में पिलौठा ठहरे। और जिनको उसने पहले से मुकर्रर किया उनको बुलाया भी, और जिनको बुलाया उनको रास्तबाज भी ठहराया, और जिनको रास्तबाज ठहराया उनको जलाल भी बख्शा। हालेलुया। अब इन तमाम बातों को पस से पहले उसने बयान कर दिया है कि कलीसिया जो है वो बुलाई हुई है। आमीन। हमको मालूम है कि सब चीज़ें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं। तो पहले से जाना मुकर्रर किया ताकि बेटे के हम शक्ल हों। और खुदा का मुकद्दसों को पहले से जानना खुदा की मोहब्बत को जाहिर करता है। आमीन। कि उसने हमें पहले से जान लिया है ताकि मसीह के हम शक्ल हों। जिस तरह मसीह अपने बाप की ज़ात का नक्श है, उसी तरह मुकद्दसीन
मसीह की सूरत पर ढलते चले जाते हैं। हालेलुया। और इसी तरह हमारे लिए बाप की मोहब्बत बहाल हो जाती है और फिर खुदा की सूरत के साथ मुशाबत और भी बहाल होना शुरू हो जाती है। फिर रास्तबाज ठहराया और उनको जलाल भी बख्शा। ये वो बातें अगर आपको समझ आ जाएंगी तो कलाम आगे आसान हो जाएगा सीखना। उनको रास्तबाज ठहराया और उनको जलाल भी बख्शा, यानी अपने खून से पाक करके रास्तबाज ठहराया है। हालेलुया। अब हम जो हैं दूसरों के साथ मुजरिम नहीं ठहराए जाएंगे। मुजरिम जैसा बर्ताव हमारे साथ नहीं होने वाला, बल्कि उसने हमें दोस्त कहा है यूहन्ना की इंजील में। प्रेज गॉड। मौसर बुलाहट में गुनाह की ताकत का इख्तियार जो है वो टूट जाता है और रास्तबाज ठहरने से गुनाह का कसूर जो है वो दूर हो जाता है। हालेलुया। मिट जाता है, ख़त्म हो जाता है। इसीलिए रूह और जलाल के दरमियान रुकावट नहीं रहती। लिखा है और खुदा का रूह मसीह के साथ मौजज़ात दिखाने के लिए उसके साथ साथ था। तो मसीह की कलीसिया जो है बुलाई गई है। आप चुने हुए लोग हैं। आमीन। बुलाए हुए लोग हैं। रास्तबाज ठहराई गई है कलीसिया। जलाल वाली कलीसिया मुकर्रर कर दी गई है और उस पर मोहर लगा दी गई है। और बाइबल मुकद्दस कलीसिया की मुबारक हाली को यूं बयान करती है कि मसीह की कलीसिया पर, किसकी कलीसिया पर? मसीह की कलीसिया पर। नुमान की कलीसिया पर नहीं। किसकी कलीसिया? किसी पादरी की कलीसिया नहीं, किसी बिशप की कलीसिया नहीं, किसी पोप की कलीसिया नहीं, बल्कि किसकी? मसीह की कलीसिया, जिसके लिए उसने सलीब पर अपना खून बहाया है। हालेलुया। उस कलीसिया पर जो मसीह की है, वो पादरी, वो फादर सिबान, वो बिशप जो भी हैं, जो ये कहते हैं कि मेरी कलीसिया आपकी कलीसिया नहीं है। कलीसिया जो है वो खुदावंद यसु मसीह की है। पढ़ना है तो इमाल उसके 20वें बाब को पढ़ लें। तो मसीह की कलीसिया पर आलमे अरवा के दरवाजे गालिब नहीं आएंगे। हालेलुया। तो जब आलमे अरवा के दरवाजे गालिब नहीं आएंगे तो वो कहता है अगर खुदा हमारी तरफ है तो फिर कौन हमारा मुखालिफ है। हालेलुया। उसने हमें रास्तबाज ठहरा दिया है, बुला लिया है, चुन लिया है, मुकद्दस कर दिया है और जलाल बख्शा है ताकि उसकी जलाली कलीसिया में शामिल हो जाएं और मसीह की कलीसिया पर आलमे अरवा के दरवाजे गालिब। फिर वो कहता है अगर खुदा हमारी तरफ है तो कौन हमारा? जब खुदा हमारी तरफ होता है तो खुश्क चट्टानों से पानी बहना शुरू हो जाता है, सहरा में चश्मे जारी हो जाते हैं, मुरझाए हुए चेहरों पर शादमानी आ जाती है। खुदा दुश्मनों का दुश्मन हो बन जाता है। खुदा हमारे दुश्मनों का दुश्मन बन जाता है और हमारे दुश्मनों को हमारे दोस्त बना देता है। आमीन। वो एक ही रास्ता से आएंगे। कलाम मुकद्दस में लिखा है वो सातों रास्तों से भागेंगे। क्यों? क्योंकि खुदा हमारे तरफ है, खुदा हमारे साथ है। जब खुदा हमारी तरफ होता तो बैरे कुलजम दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है। हालेलुया। और फिरौन के लश्कर पानी में ही डूब जाते हैं। जब खुदा हमारी तरफ होता है तो मछली भी समरीन बन जाती है। हालेलुया। जब खुदा हमारी तरफ होता है तो आग की भट्टी 20 टन का एसी बन जाती है। वो आग में चल रहे हैं ऐसे जैसे एसी लगा हुआ हो। आमीन। जब खुदा हमारी तरफ होता है तो शेरों के मुंह बंद हो जाते हैं, कैद खाना की नींव हिल जाती है, बेड़ियां टूट जाती हैं, जिंदगियां राहत पाती हैं। जब खुदा हमारी
तरफ है। प्रेज गॉड। अगर खुदा हमारी तरफ है तो कौन हमारा मुखालिफ है। दाऊद बादशाह की मिसाल देकर मैं समझाने की कोशिश करूंगा। जाति जूलियत को मारने से पहले, जाति जूलियत को खुदा ने दाऊद को सैमुएल नबी के वसीला से बादशाह होने के लिए मसा किया। पहले उसको मारा नहीं था, पहले उसे मसा किया है बादशाह होने के लिए। फिर जब वक्त आता है कि जाति जूलियत के साथ दाऊद का मुकाबला हो, फिर वो उस मैदान में जाकर लड़ाई होती है, जाति जूलियत को मारता है, और जब वो मार के वापस लौटता है उसके सर को अपने हाथ में लिए दाऊद, तो इस्राएली क्या नारे लगाते हैं। वो कहते हैं साउल ने तो हजारों को मगर दाऊद ने लाखों को मारा है। हालेलुया। इस बात को सुनकर साउल जो है हसद में आ जाता है, अपने दिल में कीना रखता है। उसे ये बात पसंद नहीं आती कि ये लोग जिनका बादशाह हूं मैं, वो मेरे बारे में क्या कहते हैं, कैसी सोच वो रखते हैं। उसी दिन से साउल जो है दाऊद के खिलाफ खड़ा हो जाता है, हसद से भर जाता है, और कई बार उसने कोशिश की कि दाऊद को ख़त्म कर दे, मार दे। खुदा दाऊद के साथ, खुदा दाऊद की तरफ है। आमीन। आप ये देखें कि बादशाह के घर ही में उसका बेटा जो है दाऊद का दोस्त बन जाता है। हमने कौन सी आयत पढ़ी थी शुरू में? उसकी 28वीं आयत में लिखा है, सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई। खुदा देखें कैसे भलाई पैदा कर रहा है दाऊद के लिए, कि साउल का बेटा यूनतन ये बयान करता है, सब पहले शमूएल के 18वें बाप में, यूनतन का दिल दाऊद के दिल से ऐसा मिल गया कि यूनतन उससे अपनी जान के बराबर मोहब्बत रखने लगा। कैसी बात है। जब खुदा हमारी तरफ होता है तो दुश्मनों को भी हमारे दोस्त बना देता है। प्रेज गॉड। अगर खुदा हमारी तरफ है तो कौन हमारा। सवाल ये पैदा होता है, कैसे जाने कि खुदा हमारी तरफ है, या खुदा ने कोई बात कही है, कैसे जाने, कैसे जाने कि खुदा हमारी तरफ है। इंसान होते हुए परेशानियों में हम फंस जाते हैं, हालात गालिब आ जाते हैं। बैठे बैठाए खुदा के लोगों को तो वैसी इमरजेंसी लग जाती है, इमरजेंसी आदब आती है। हमारे अंदर ये सवाल उठते हैं कि ये सब चीज़ें हमारे साथ ही क्यों। क्या खुदा हमारी तरफ है। इसी तरह का वाक़या जो है कज़ात की किताब में हम देखते हैं। कज़ात उसके 6 बाब की 11 से 16 आयात में, जजिस चैप्टर 6, उसमें वाक़या है। कज़ात 6:11 से 16। जदाउन के अंदर इस तरह के सवालात उठते हैं। गिडियंस की बात हो रही है, जदाउन की सवालात उठते हैं कि अगर खुदा ही हमारे साथ है तो हम पर ये सब हादसे क्यों गुजरे, और वो अजीब काम कहाँ गए जिनका जिक्र हमारे बाप दादा हमसे बयान करते थे कि आसमान से मन आ रहा है, समंदर 2 हिस्सों में तकसीम हो गया है। वो बातें कहाँ हैं। इस्राएली क्यों परेशानियों, दुखों, मुसीबतों में से और कैद में हैं, मैदानियों की कैद में थे इस वक्त। जदाउन के अंदर ये सवाल जब उठता है तो वो ये सोच रहा है और गेहूं को छुपा रहा है कि दुश्मन आकर गेहूं को जो हमने बोई है वो उठा ना ले जाएं, ज़बरदस्ती वो छुपा रहा है। और खुदा का फरिश्ता आ मौजूद होता है और कहता है, ऐ ज़बरदस्त सुरमा,
खुदावन तेरे साथ है और तेरे सबब से खुदा इसराइलियों को फतह बख्शेगा। और खुदावन ने उससे कहा, मैं ज़रूर तेरे साथ होऊंगा और तू मदियानियों को ऐसा मारेगा जैसे एक आदमी को। अब ये कलाम जो है जदाऊन पर खुदा ने नाजिल कर दिया है, बयान कर दिया है। जदाऊन के सवाल का जवाब सुने। जब वो खुदा हमारे दिल से वाकिफ़ होता है, हर वक्त हमारे अंदर क्या चल रहा है, किस तरह के सवाल हमारे अंदर उठते रहते हैं, तो उसने क्या सवाल किया है कि अगर खुदा ही हमारे साथ हो तो हम पर ये सब हादसे क्यों गुजरे। अब गौर से सुने, क्यों गुजरे। इस जंग को लड़ने से पहले खुदा ने उसे क्या मुकर्रर कर दिया कि ऐ ज़बरदस्त सुर में, पहले नंबर पर ऐ ज़बरदस्त सुरमा, इसी जोर में जा। लेकिन उसके अंदर सवाल क्या आया है कि हमारे साथ ऐसे हादसात क्यों। अब इसका जवाब देखें। खुदा इसे जंग में भेजने से पहले क्या बयान करता है। खुदा कहता है अपने बाप के मज़बा को ढा दे, अपने बाप के जो तेरे बाप ने बाल के लिए बनाया हुआ है। छप्पड़ च भी असी कोई ना कोई चीज़ रख लेने आ, किसी कोने ते कोई मूर्त छुपाई होंदी है। दिल के अंदर कोई ना कोई चीज़ें, कोई ऐसे बुत जो हैं हमने दबाए होते हैं, और फिर हम खुदा से सवाल कर रहे होते हैं हमारे साथ ऐसा क्यों। खुदा उसे कहता है जदाऊन से कि अपने बाप के उस मज़बा को ढा दे जो उसने बाल के लिए, वो मेरी प्रस्तिश भी कर रहा है और बाल की प्रस्तिश भी हो रही है, उसे ढा, फिर मैं तुझे भेजूंगा। कोई कदम उठाने से पहले, कोई भी कदम हो सकता है, शादी ब्याह का हो सकता है, कामकाज का हो सकता है, बिजनेस का हो सकता है, ऐसे इकदाम उठाने से पहले, स्टेप लेने से पहले देखना है कि खुदा हमारी तरफ है या नहीं। यहाँ पर क्या होता है, पहली रात में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, दूसरी रात में शादी और तीसरी रात डिवोर्स। जल्दबाजी के फैसले जल्दी मुक जाते हैं। फिर उम्र भर जो है वो रोना ही होता है, क्योंकि कोशिश नहीं की कि दुआ में बैठ जाएं, खुदा से पूछ लें क्या ये रिश्ता मेरे लिए ठीक है या नहीं है। मुबारक हैं वो जोड़े, वो जिंदगियां जिनके पीछे उनके माँ बाप, बहन भाई, खादम दुआ कर रहे होते हैं ताकि वो बंधे रहें, टूटे ना। आमीन। जदाऊन कहता अगर खुदा ने कहा है, अब वो खुदा को आजमा रहा है। देखें, पूछ रहा है कि क्या खुदा ही ने, ऐ ना मैं पलटन लेकर चला जावा तो गर्दन मेरी उड़ी होए। अब वो पूछ रहा है कि आया ये बात 100% है कि मैं जाऊं या ना जाऊं, खुदा ने कहा है या नहीं कहा। अब वो खुदा से कहता है क्या खुदा मैं ऊन लेता हूं और खलियान में रख देता हूं, अगर ओस जो है फक्त ऊन पर ही पड़े और बाकी ज़मीन खुश्क रहे तो मैं जानूंगा कि तूने मेरे से बात की है। खुदा ऐसा ही करता है, ओस पड़ती है सिर्फ ऊन के ऊपर, बाकी ज़मीन खुश्क रहती है। दो बातें हो गई। तीसरी बार फिर जुर्रत करता है वो, अब की बार वो कहता है ऐ खुदा अब जो है इस ऊन पर ओस ना पड़े, अब ये ज़मीन जो है गीली हो जाए। खुदा फिर वही करता है, फिर वो जान जाता है कि खुदा मेरी तरफ है। और फिर वो जंग, पहले क्या किया उसने, खुदा की बात मानी, मज़बा को ढाया जो बाल का था। आज हमारे अंदर जिस तरह के भी मज़बे बने हुए हैं, कोई कुछ भी हो सकता है। लिखा लालच बुत परस्ती के बराबर है।
किसी भी तरह का लालच है, कुछ भी है, आज उसको निकालने की ज़रूरत है ताकि खुदा हमारी तरफ हो। खुदा हमारी तरफ तो कौन हमारा मुखालिफ है? अगर खुदा हमारी तरफ है तो कौन हमारा मुखालिफ है? आज हम मुखालफत को पॉजिटिव वे में देखेंगे, मुखालफत को पॉजिटिव लेंगे, आज एक और वे से देखेंगे। पहले नंबर पर हम सब कामकाज करते हैं, हमारे वर्क प्लेस पे जॉब जहाँ करते हैं, कोई ना कोई उठ जाता है, इब्लीस किसी को उभार देता है। काम हम सही कर रहे होते हैं लेकिन बॉस के पास जाकर जो है बहुत सी बातें कर देते हैं। बॉस जो है वो नाराज़गी दिखाता है। तो इन सारे हालात में जब हमें पता चलती है कोई बात तो हमें गुस्सा आता है कि मैंने तो इसको अपने साथ खाना भी खिलाया है, इसको पानी भी पिलाया, इसको दूध भी पिलाया, फिर ये आस्तीन का सांप बन गया। पॉजिटिव सोचना शुरू करें, देखें कि क्या मैंने वो एफिशिएंसी जो पहले दिन थी क्या वो है आज। अगर नहीं है तो करना शुरू कर दें, ठीक है। अगर आपकी एफिशिएंसी बिल्कुल ठीक है और हालात जो हैं फिर नासाज हैं, फिर खुदा की शुक्रगुजारी करना शुरू कर दें। फिर क्या करें? खुदा की शुक्रगुजारी करना शुरू करें, क्योंकि खुदा उस शख्स का मुकाबला करने को है और आपको दूसरी जगह ले जाकर प्रमोट कर देगा। आमीन। खुदा के प्लान देखें। खुदा हमारी तरफ है, कौन हमारा मुखालिफ है? फिर दूसरे नंबर पर खिदमत में मुखालफत। खिदमत में ये होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ मुखालफत नहीं वहाँ खिदमत नहीं है, वहाँ खुदा का काम भी नहीं है। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह जब रोह ज़मीन पर थे बहुत मुखालफत हुई है। इस वक्त जैसे हम लोग की हो रही है इस तरह नहीं है, वो किसी और लेवल की थी। हर एक बात पर मसीह को टोका जाता था। मौजज़ात हो रहे हैं, भाई क्यों हो रहे हैं? भाई तुसी ठेका लिया है। पालूस रसूल और रसूल जो हैं इन सारी बातों को उन्होंने फेस किया है। इन सबों ने मुखालफत सही है, सच्चाई को बयान करने से ये नहीं डरे, तो मुखालफत का सामना तो करना पड़ेगा आपको। जब आप सच्चाई बयान करेंगे तो मुखालफत होगी, परेशानियों का सामना होगा, मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, गैर अक़वाम का सामना करना पड़ेगा, हुकूमतों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए यीशु ने कहा जान देने तक भी वफादार रहे तो मैं तुझे ज़िंदगी का। इन चीज़ों से घबराना नहीं है, मुखालफत होगी, पॉजिटिव लेना शुरू करें। देखें कि मेरी खिदमत किस मेयार पर है। मेरी खिदमत किस मेयार पर? जब उकाब की और कौवे की जंग होती है ना, तो कौवा जो है उकाब के ऊपर बैठ जाता है और चोंचे मारता है और उकाब उसे सैर करा रहा होता है। उकाब एक वक्त में आता है, उसे इस कदर बुलंदी पर ले जाता है कि उसकी सांस बंद होना शुरू होती है कौवे की, और कौवा गिर जाता है। देखें आप क्या खिदमत कर रहे हैं, आपकी खिदमत का म्यार क्या है और उसका रिजल्ट क्या निकलता है आपको। अगर आप सही खिदमत कर रहे हैं खुदावंद यीशु मसीह के सांचे में ढल कर, तो कोई आपका मुखालिफ सामना नहीं कर पाएगा। होंगी परेशानियां, आएंगी, क्योंकि हमारी चट्टान खुदावंद यीशु मसीह है। अगर खुदा हमारी तरफ है तो कौन हमारा मुखालिफ है?
مسیح خدمت میں مخالفت اور رکاوٹ کا سبب. مسیح خدمت میں اور رکاوٹ کا سبب روحانی اور انسانی طور پر. روحانی اور انسانی طور پر یہ دو باتیں ہیں. پہلے نمبر پر انسان اپنا خود جو ہے، اس کا بدن جو ہے اس کا مخالف ہے. اس کا اپنا بدن مخالف ہے. بائبل مقدس میں لکھا ہے روح جسم کے خلاف خواہش کرتا ہے اور جسم روح کے خلاف. کیا میں نے بولا ہے؟ روح جسم کے خلاف خواہش کرتا ہے اور جسم روح کے خلاف. یہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف ہیں، مخالف سمت میں جاتے ہیں. روح کہتا ہے جاگ اور دعا کر، جسم کہتا ہے لمبا پیار ہے، ہون تے آکھی لگی ہے. روح چاہتا ہے خدا کے قدموں میں بیٹھا جائے، جسم اور آنکھیں کہتی ہیں 4 گھنٹے دی فلم کیوں نہ دیکھ لی جائے. آج روح سے جسم کے کاموں کو نیست کریں. روح کو اس لیے دیا گیا ہے، نیست اور نابود کرنے کی ضرورت ہے کہ روح کا زور اتنا ابھرے کہ جسم کی خواہشات جو ہیں وہ ہیچ لگنا شروع ہو جائیں. آمین. پھر دوسرے نمبر پر شرارت کی روحانی فوجیں جو آسمانی مقاموں میں ہیں. شرارت کی روحانی فوجیں جو نقب لگاتی ہیں آپ کے گھروں، آپ کے کاموں پر، آپ کے بچوں پر، تعاقب کرتی، دعاؤں کو روکتی. بولے دعا کہیں رک گئی؟ دانیل کی رکی تھی نا. اور دوسرے نمبر پر جن گھروں میں لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں میاں بیوی میں، چھت سے اوپر دعا نہیں جائے گی. شرارت کی روحانی فوجیں جو ہیں وہ شرارت کرتی رہتی ہیں تاکہ ان کی دعائیں جو ہیں وہ رکی رہیں. گھرانوں میں لڑائیاں کرواتی ہیں. کلیسیا کے خلاف اندر ہی سے بغاوت ہو جاتی ہے. کون ہیں یہ تاریکی کی قوتیں ہیں. انسان نہیں چاہتا، لیکن ایک ایسی فورس ہے جو مسیح کی کلیسیا کے خلاف دوسرے بہن بھائیوں کو اکساتی اور کھڑا کر دیتی ہیں. آج بھی یہاں پر بہت سارے گروپ بن چکے ہیں. خدمت ہو یا نہ ہو، چودھری گیری انہوں نے کرنی ہے. صرف فیس بک پلیٹ فارم بس. بازاروں میں نہیں نکلنا، شرارت کی روحانی فوجوں کا سامنا نہیں کرنا. بدروہیں نکالتے وقت ان کی ٹانگیں کانپتی ہیں. یہ وہ خدمت ہے. تو شرارت کی روحانی فوجیں جو ہیں جو آسمانی مقاموں میں ہیں، یہ کلیسیا کے خلاف ہیں، مسیح بہن بھائیوں کے خلاف ہیں جو نقب لگاتی، تعاقب کرتی، دعاؤں کو روکتی. گھرانوں میں لڑائیاں. جب اس طرح کا ماحول بن جائے تو کسی ایک فریق کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کچھ غلط ہو گیا ہے. دعا میں جھک جائے، اپنے منہ کو بند کر دے. یہ ہے حل ان باتوں کا. آج زور مار کر روح کے ہتھیاروں کو لے کے جانے کی ضرورت ہے یہاں سر. اس لیے کہ سچائی سے اپنی کمر کس کے. سچائی کون ہے؟ یسوع مسیح. سچائی سے کمر کس کر راست بازی کا بختر. ابھی ہم نے دیکھا ہے راست باز جب ٹھہرا دیتا ہے تو ہمیں مجرم نہیں سمجھتا، وہ اپنے بیٹے کے ہم شکل دیکھتا ہے. ہاللیلویا. راست بازی کا بختر لگا کر، پیروں میں صلح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے پہن کر، جہاں جائیں سلامتی آ جائے، جہاں جائیں ابلیس کی قوتیں بھاگتی ہوئی آپ کو نظر آئیں. یہ ہے خدمت. ورنہ آپ ٹھنٹھناتا پیتل اور جھنجھناتی جانچ کی مانند ہیں. یہ مسیح لائف کھوکھلی لائف گزاریں گے آپ. کوئی مقصد نہیں ہے زندگی کا.
तीसरे नंबर पर जादूगर, मुवक्किल, इंसानी मदाखलत में अबलीस जो है आदमी या औरत को इस्तेमाल कर रहा होता है। हस्बैंड वाइफ की बात हो रही है। एक दूसरे के मुखालिफ खड़े हो जाते हैं अंदर ही अंदर, बात कुछ नहीं होती। करवाने वाले कौन? जादूगर। क्योंकि जहाँ पर मसीह की प्रस्तिश की जाती है बदिलो जान, रूह और सच्चाई से, वहाँ उसे आग लगती है। और जब वो आग लगती है तो फिर वो जितने भी तारीकी की कुफ्तें होती हैं जो जादूगरों के कंट्रोल में होती हैं, मुवक्किल होते हैं, वो फिर उन जिंदगियों का पीछा कर रहे होते हैं, ताक़ब करते हैं। चरस्तों में जाकर खड़े हो जाते हैं जादूगर। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है अपनी खिदमत में। लेकिन जब खुदा हमारे साथ है तो कौन हमारा मुखालिफ है? ये मसीह की कुदरत को लेकर हमने बाजारों में निकलना है। मसीह की कुदरत को लेकर हमने मॉल्स में जाना है। मसीह की कुदरत को लेकर हमने चर्चिज में आना है। मसीह की कुदरत को लेकर हमने इस वर्जीनिया और यूएसए में घूमना है। आमीन। ताकि जहाँ जाएं पता चले कि खुदा के लोग हैं, ये खुदा के बेटे और बेटियां हैं। अगर खुदा हमारी तरफ है तो कौन हमारा मुखालिफ है? जब खुदा हमारी तरफ होता है तो सब कुछ वजूद में आ जाता है। प्रॉब्लम यह है कि हम पहाड़ों की तरफ देखना शुरू कर देते हैं। मुश्किलात जो हमारी ज़िंदगियों में चल रही होती हैं, हम उसको ज़्यादा फोकस करते हैं। जब मुश्किलात आपके सामने आपको नज़र आती हैं, आप उन्हीं के गुण गाते हैं। आज से आप उन पहाड़ों से नज़रें हटाकर, मुश्किलात से नज़रें हटाकर मसीह की तरफ देखना शुरू कर दें, जो रिहाई देने की कुदरत रखता है। आमीन। वो पहाड़ों को जो है पलड़ों में नापता है। आमीन। लिखा है पहाड़ियां उसकी हजूरी में कूदती हैं, वो जंगलों को बेबर्क कर देता है, उसकी हैकल में हर एक जलाल ही जलाल पुकारता है। खुदावंद तूफान के वक्त तख्त नशीन था, खुदावंद अब तक तख्त नशीन है, जो मेरी और आपकी जानों का लंगर है। कहें खुदा मेरे साथ है, खुदा मेरी तरफ है, कौन मेरा मुखालिफ है? जिसने अपने बेटे ही को दरेग ना किया बल्कि हम सब की खातिर हवाला कर दिया, वो बाकी चीज़ें क्यों ना देगा? खुदा के बरगज़ीदों पर कौन नालिश करेगा? खुदा वो है जो हमको रास्तबाज ठहराता है। कौन है जो मुजरिम ठहराएगा? मसीह यीशु वो है, मसीह यीशु वो है जो मर गया और मुर्दों में से जी उठा और खुदा की दैनी तरफ बैठा और हमारी शफायत करता है। कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? मुसीबत, तंगी, जुल्म, खतरा, नंगापन, तलवार। चुनाचे लिखा है हम तेरी खातिर दिन भर जान से मारे जाते हैं, हम तो ज़िबा होने वाली भेड़ों के बराबर गिने गए, मगर उन सब हालतों में उसके वसीला से जिसने हमसे मोहब्बत रखी, हमको फतह से भी बढ़कर गलबा हासिल होता है। आमीन। आज इस गलबे को अपने साथ लेकर जाएं जो मसीह ने दिया है। हालेलुया। भाई उसके लिए जोरदार तालियां बजाएं।